अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करने की टाइप नंबर 4। इसमें नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन में वाई के बगैर वाली जो टर्म होगी वो ये वाली पाई जाएगी, यानी कि एफ ऑफ के यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ए की पावर के और साथ एक पोलिनोमियल होगी पी की पावर के। तो ए की पावर के वैसे ही आ जाएगा और इस पोलिनोमियल के लिए जितनी डिग्री की ये पोलिनोमियल होगी उतने की हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो इसका पर्टिकुलर फंक्शन ये हुआ करेगा। ठीक है, आपको पता है ना कि नॉन होमोजीनियस का अगर हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो वाई के होता है, वाई के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और फिर प्लस इसमें करते हैं पर्टिकुलर वाला फंक्शन। तो ये कम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड करते हैं होमोजीनियस वाली तरह, और ये पर्टिकुलर इसके हिसाब से कैसा आएगा ये मैंने आपको बता दिया। ये वाली टाइप है तो ए की पावर के की जगह ए की पावर के ही रखेंगे और पी ऑफ के पोलिनोमियल की जगह हम उतनी डिग्री की पोलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पे जितने भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आते होंगे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जितने भी कॉन्स्टेंट आते होंगे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन को टैकल करते हैं। कहा गया है सोल्व करें वाई टी प्लस टू माइनस 9 वाई टी प्लस 1 और प्लस 20 वाई टी और इज इक्वल टू 4 की पावर टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये आ गया एक्सपोनेंट वाला और ये पोलिनोमियल आ गया। अच्छा, इसका पर्टिकुलर उस क्या होगा फंक्शन देखें, 4 की पावर टी लिखा हुआ है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इन जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। तो a2 टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस a1 टी आ जाएगा और प्लस a0 आ जाएगा। तो ये इसका पर्टिकुलर बनेगा। अच्छा, पर्टिकुलर फाइंड करने से पहले हम कम्प्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हम पुराने क्वेश्चंस करते आए, पहले हम इससे एसोसिएट करेंगे होमोजीनियस, ये वाली आ जाएगी वाई टी प्लस टू माइनस 9 वाई टी प्लस 1 और प्लस 20 वाई टी और इक्वल टू 0 कह देंगे। अब यहाँ से इक्वेशन कैसे बनेगी देखें, ये वाई टी प्लस टू है तो ये b2 बन जाएगा, माइनस 9 वाई टी प्लस 1 है तो ये b बन जाएगा और प्लस 20 और इक्वल टू 0। और इसके पेयर अगर हम देखें तो 5 4 बार 20 और 5 और 4 9 होता है, तो ये इसके जोड़े बन जाएंगे 5 और 4 वाले। और यहाँ से b की वैल्यूज़ +4 और +5 आ जाएगी। ये दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं और आपको पता है कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों तो उसके लिए सोल्यूशन क्या आता था, तो उसके लिए सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा C1 4 की पावर टी और प्लस C2 5 की पावर टी। तो ये कम्प्लीमेंट्री आ गया। अब पर्टिकुलर की बात करें तो पर्टिकुलर में हम कहेंगे कि लेट कर लेंगे कि वाई के पी इसके इक्वल है। तो लेट कर लिया हमने वाई के पी जो है ना वाई टी पी इसके इक्वल है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे बताता जाऊँ, जब इस चीज़ को लेकर चलेंगे ना हम यानी कि ये वाली चीज़ आ गई, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें कि अब ये टी आएगा यहाँ पे और ये वाई टी की वैल्यू है सारी। ठीक है, फिर मैं वाई टी प्लस 1 जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ टी प्लस 1 कर दूंगा तो ये 4 की पावर टी प्लस 1 आ जाएगा। a2 टी प्लस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a1 टी की जगह टी प्लस 1 आ जाएगा और प्लस a0 आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखें टी की जगह अगर मैं टी प्लस 2 कर दूँ तो ये वाई टी प्लस 2 आ जाएगा 4 टी प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई a2 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस a1 टी प्लस 2 आ जाएगा सिंपल और a0 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये वाई टी प्लस 1 और वाई टी प्लस 2 ये वाली वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी। अब 0 कभी भी इस साइड के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा या ये इन जनरल सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे कि अब फिर इसके साथ t को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बार बार पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आपको बताते आए हैं कि अगर ये जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है ये पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए तो फिर हम साथ एक t मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अगर उस पर भी 0 हो जाए फिर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि ये वाली चीज़ पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0 बन जाएगी। तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम सपोज कर लेंगे कि ये साथ टी भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखें। ठीक है, इसी चीज़ के साथ फिर टी भी साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आप कहेंगे कि पहले इस वाले को सारा सोल्व करते, यानी कि इन वैल्यूज़ को लेकर सारा पहले सोल्व करते फिर लेफ्ट हैंड साइड आती 0 तो फिर हम कहते। तो बच्चों इसका एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि आप देखें कि इसके साथ ना कंपेयर करके देख लेते हैं।
ठीक है, कंपेयर करके देख लेते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इनको ना थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ। ठीक है, कंपेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर टी a2 टी स्क्र बन जाएगा और प्लस 4 की पावर टी a1 टी बन जाएगा और प्लस 4 की पावर टी a0 बन जाएगा। अब देखें कि क्या इसमें से कोई चीज़ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच कर रही है कि नहीं। तो ये देखें 4 की पावर टी यहाँ भी है, 4 की पावर टी यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ टी स्क्र मौजूद है, यहाँ पर टी स्क्र नहीं है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी वाली कोई चीज़ नहीं है। इसकी बात करें ना अगर देखें तो 4 की पावर टी यहाँ भी है, 4 की पावर टी यहाँ भी है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है, यहाँ भी एक कांस्टेंट है। तो ये एक चीज़ इस एक चीज़ से मैच कर गई बच्चों। ठीक है, तो इस एक मैचिंग की वजह से लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो रही थी। अब मैच नहीं होने देनी तो हम क्या करेंगे, हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो टी अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये टी क्यूब बन जाएगा, ये टी का स्क्वायर बन जाएगा और ये इसके साथ टी आ जाएगा। अब ये मैचिंग कोई भी टर्म अब इससे मैच नहीं करेगी, यानी कि इस पे अब लेफ्ट हैंड साइड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो वाई टी पी हमारे पास वाई टी किसके इक्वल आ गया, तो वाई टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 की पावर टी a2 टी क्यूब आ जाएगा और प्लस 4 की पावर टी a1 टी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 की पावर टी a0 टी आ जाएगा। टी की जगह t+1 रखेंगे तो 4 की पावर t+1 a2 t+1 का क्यूब और प्लस 4 की पावर t+1 a1 t+1 का स्क्वायर और प्लस 4 की पावर t+1 और a और t+1 आ जाएगा। जब t की जगह t+2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर t+2 और a2 मल्टीप्लाई बाई t+2 का क्यूब आ जाएगा और प्लस 4 t+2 और a1 मल्टीप्लाई बाई t+2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 की पावर t+2 और a0 मल्टीप्लाई बाई t+2 आ जाएगा। यानी कि ये चीज़ें अब ये y t+1 y t+2 ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे अब, और फिर आगे इसको नेक्स्ट सोल्व करके a2 a1 और a0 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ये देखें, ये सारी जो उन्होंने वैल्यूज़ पुट की हैं सारी की सारी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को उन्होंने ब्रैकेट वगैरह ओपन करके जो भी आंसर आता था वो निकालने को लिया है। निकालने के बाद ये एक चीज़ बन जाएगी। इसके बाद कहेंगे कि वो दोनों तरफ हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ये इसके 1 के इक्वल आएगा, a2 की वैल्यू 1/12 आ जाएगी। अब टी के कोफिशिएंट है यहाँ से ये और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे a2 की वैल्यू पुट करके a1 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि ये आएगी। फिर सिंपल वाले कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ये 1 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से a1 और a2 की वैल्यूज़ पुट करके a0 की वैल्यू निकालेंगे तो a0 की वैल्यू एट द एंड ये आ जाएगी। a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ytp आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे से सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो y वो वाला आ जाएगा। ठीक है, ये ytp आ गया। ठीक है, ytp। और फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लेके जो चीज़ एज अ कॉमन बाहर आती है उसको निकाल दिया तो ये चीज़ बन गई। अब ये अगर हम अपना फाइनल आंसर निकालना चाहते हैं तो कम्प्लीमेंट्री वाला फंक्शन और प्लस आ जाएगा ये p वाला पर्टिकुलर वाला, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि इसको और इसको। ये जो आया था हमारे पास कम्प्लीमेंट्री, इसको और ये जो आया है पर्टिकुलर वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कहता है सोल्व करना है इसको। और ये देखें, ये हमें बताएगी कि टाइप 4 है क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट भी आ रहा है और एक्सपोनेंट के साथ जो है वो पोलिनोमियल भी आ रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसके लिए y के पी क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे k के हिसाब से है तो k आएगा। y के पी हमारे पास क्या बनेगा, देखें 2 की पावर k एज इट इज़ आ गई और ये क्या है क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से बन जाएगा a2 k स्क्वायर प्लस a1 k और प्लस a0 बन जाएगा। बच्चों अगर ये पुट करने पर यानी कि ये इस वाले को लेकर चलने पर अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाती है तो फिर t साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये देखें लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी कब, जब ये वाली चीज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ के भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, के मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ है, के मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर इस पे भी 0 बन जाती है ना लेफ्ट हैंड साइड तो फिर हम के स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कहते हैं कि इसको पुट करने पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम के का स्क्वायर मल्टीप्लाई करा देंगे यानी कि के का स्क्वायर ले लेंगे फिर। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब आप कहेंगे, पहले भी आपको बताया है कि इसमें भी पहले देखें ना कि वाई के
ये है yk+1 yk+2, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना बहुत लेंथी काम हो जाता है। इसमें पहले yk, ये है yk+1 yk+2, पहले यहाँ पे पुट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड सोल्व करेंगे तो 0 बनता होगा, ये भी लेंथी काम है। तो इसका आपको सिंपल सोल्यूशन बताया है कि आपने क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन ले लेना है। ये वाला, ये क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन आपने पकड़ लेना है। आपने मैच करके देखना है कि कोई मैच करती है कि नहीं। पहले इसको मैच करके देखते हैं। देखें 2 की पावर k यहाँ पर भी है, और साथ एक कांस्टेंट, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो साथ कांस्टेंट आ जाएगा ना, तो यानी कि ये वाली चीज़ इसमें पाई जाती है, तो ये नहीं आएगा। के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब देखें ये टू की पावर के और साथ के, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट के 2 की पावर के, तो ये देखें कांस्टेंट के 2 की पावर के, यानी कि ये पूरे पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक टर्म इसके साथ मैच कर गई, ये भी नहीं होगा। अब ये देखें अब इसमें से जिसको मर्जी इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के देखें, इससे मल्टीप्लाई करवा के देखें, इनमें से नहीं बनेगी कोई भी, ठीक है। तो इस वजह से इस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं होगी। और इसमें अब हम yk+1 yk+2 की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर वो यहाँ पे पुट करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, a0 a1 और a2 की वैल्यूज़ निकालेंगे, वो निकाल के दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये देखें ना, ये वैल्यूज़ निकाली हुई है a2 की, a1 की और a0 की, ये दोबारा वहाँ पे पुट करेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा हमारे पास, और दोनों को ऐड करेंगे कंप्लीमेंट्री और पर्टिकुलर वाले को, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाली चीज़ हमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो ये देखें, इसके लिए y(n)p क्या बनेगा। देखें सबसे पहले 2 की पावर n है तो 2 की पावर n ही आ जाएगा, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की इन जनरल फॉर्म आ जाएगी, a2n² और प्लस a1n आ जाएगा और प्लस a0 आ जाएगा। अब दोबारा हमने देखना है कि इस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 बनती है कि नहीं। अगर तो बनती है लेफ्ट हैंड साइड 0, तो फिर केस n मल्टीप्लाई करवा देंगे साथ, अगर ये नहीं बनती तो फिर यही चलेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसी हिसाब से हम लेके चलते होते हैं। तो देखें तो यही काम आ जाएगा, ये सारा अब आप खुद जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, आपको करना आता है। ये भी आप खुद कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ना क्वेश्चन ही राइट कर देता हूँ। ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, e2yk बन जाएगा और माइनस eyk बन जाएगा और -6yk बन जाएगा। अब देखें e2 है ना, तो ये 2 स्टेप आगे बढ़ा देगा, के था तो k+2 कर देगा, ये e की पावर 1 है तो एक स्टेप बढ़ा देगा आगे, k+1 कर देगा और -6yk बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर k 4k -7 है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए ykp जो है ना, इसके लिए जो ykp 2 की पावर k लिए 2 की पावर k ही रहेगा। और ये जो अंदर लिखा हुआ है, तो देखें तो अगर ये एक लीनियर है ना, लीनियर, तो लीनियर की इन जनरल फॉर्म लिख दें तो a1 k और प्लस a0 आ जाएगा ये। हाँ, अगर इस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होती हुई, अगर इस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 होती हुई तो फिर हम साथ के मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर उस पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 होती है फिर एक और मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे पता चलेगा, एक तरीका है पुट करके देख लें, दूसरा तरीका ये है कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर लें। तो ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है, 2 की पावर k और 3 की पावर k, -2 की पावर k है और 3 की पावर k है, लेकिन हमारे सोल्यूशन में 2 की पावर k था, मैच नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि यही काम चलाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि अब इसमें ही k+1 करेंगे, इसमें ही k+2 करेंगे, फिर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, आप कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो वो यानी कि इनकी वैल्यूज़ निकलाएंगी a0 और a1 की, फिर यहाँ से ये पर्टिकुलर आ जाएगा कंप्लीमेंट्री, आपने पहले ही फाइंड कर लिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब ये आप लोग के लिए असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं, तो इसको आप लोगों ने करनी है, ये क्वेश्चन है और ये इनके आंसर है। तो ये आप इनको खुद टैकल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछिएगा। तो टाइप 5 जो है इसको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।